मध्य मुझे अभी प्रदेश अभी ज्ञात श्रमजीवी हुआ है पत्रकार संघ जिला कि इकाई ईओडब्ल्यू भिंड की द्वारा आज मुझ बैठक पर का और आयोजन मेरे किया गया, परिवार के जिस ऊपर बैठक में झूठा नवनिर्वाचित एफआईआर हुए पंजीबद्ध किया मध्य गया है। प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार मैं संघ इसके के लिए पहले तो अध्यक्ष विशेष जिलाध्यक्ष रूप का से आज तहेदिल सम्मान से स्वागत हुआ है, आभारी हूँ माननीय जहां मुख्यमंत्री जिलाध्यक्ष जी का, गणेश डॉक्टर भारद्वाज मोहन जी यादव से जी का, विशेष चर्चा भी हुई है, जिन्होंने जहां उन्होंने ईओडब्ल्यू पर नियमित दबाव तौर डाल पर करके पत्रकारों अपना के एक साथ में ब्लैकमेलिंग का कई ईओडब्ल्यू प्रकार को से जो टूल बना घटनाएं रखा घट है जाती हैं और उन इस प्रकार घटनाओं के पर अंकुश झूठे लगाने के लिए अपराध विशेष क्या पंजीबद्ध पहल की करवाते है। हैं जो साथ पक्ष ही की आवाज मध्य को प्रदेश दबाते हैं। श्रमजीवी पत्रकार संघ क्योंकि जिला नए साल पे इकाई आपने भिंड के ये मुझे द्वारा बिल्कुल नया नव उपहार दिया, और निर्वाचित ऐसे ही जब अध्यक्ष मैं के पहले माध्यम विधायक से बना था तब भी विशेष मेरे क्या ऊपर क्या ऐसे नए अपराध बदलाव झूठे होंगे पंजीबद्ध इस हुए विषय थे पर भी और बाद जानकारी में दे रहे हैं। एक भिंड एक से करके ब्यूरो न्यायालय ने उन रिपोर्ट सभी इमरान अपराधों को अली निरस्त खान। भी कर दिया था आरोपों को। ये 2004 का घटनाक्रम है जो मेरी जानकारी में है। शायद उन दिनों मैं कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट था और मुझे तो पता भी नहीं था ये सब क्या राजनीति और क्या चीज़ें हैं, पर ठीक है, राजनीति में आया हूँ तो मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित होकर के इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है काफ़ी देरी से मुख्यमंत्री जी जागे हैं। ये एफआईआर और 6-8 महीने पहले करते तो मुझे लगता है उपनेता बनते ही आपने विपक्ष की आवाज़ को दबाव दे करके दबाना शुरू कर दिया। मेरे स्वर्गीय पिताजी सत्यदेव कटारे जी जब नेता प्रतिपक्ष थे और व्यापम की उनने आवाज उठाई, पूरी सरकार को घेरा, और आज तक व्यापम के मामले में कई भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल में गए और शायद बाद में फिर भी जाएंगे भविष्य में। उस समय पे एक झूठी पी पंजीबद्ध करी 2015 में जब पिताजी नेता प्रतिपक्ष थे। उनके स्वर्गवास के बाद कोई एजेंसी ने, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। आज जैसे ही मैं उपनेता प्रतिपक्ष बनकर के आया और सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना जब शुरू क्या कर दिए मैंने, तो अचानक से मैं आरोपी बन गया। जब हम पद पे नहीं होते हैं तब हम लोग पाक साफ होते हैं मध्य प्रदेश की जनता के बीच में, और जैसे ही हम लोग पद पे आ जाते हैं वैसे ही हमारा पूरा परिवार को भ्रष्टाचारी और झूठी एफआईआर करना शुरू हो जाती है सरकार। तो ये कैसी राजनीति है? मैं तो पूछना चाहता हूँ प्रदेश की जनता से और मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप खुद सोचिए, क्या ये उचित है कि मेरी विधवा माँ आज 70 साल की उम्र में उनके ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया? कितना नैतिक है? मुख्यमंत्री जी को कम से कम इतना लिहाज या इतनी मर्यादा तो रखनी चाहिए, इतनी शर्म तो उनके अंदर होनी चाहिए कि कम से कम राजनीति आपस में ही रखें, घर की महिलाओं बच्चों को तो नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन ठीक है, आपका सोचने का जो स्तर है, आपका कार्य करने का जो भी स्तर है, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ। मुझे न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है, मैं इसको न्यायालय में पहले की तरह लेके जाऊंगा। न्यायालय पुनः इन आरोपों को झूठा सिद्ध करेगी, क्योंकि 2004 का प्रकरण 21 साल पुरानी घटना को आज आप 21 साल बाद क्यों उठा रहे हैं? मैं तो मीडिया के लोगों से बोलना चाहता हूं कि किसी भी ईओडब्ल्यू के जिम्मेदार अधिकारी से जाके आप पूछिएगा कि आज आपको 21 साल बाद क्यों याद आया हेमंत कटारे के उपनेता प्रतिपक्ष बनते ही कि ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। 21 साल के बीच में ये कोई अपराध नहीं था क्या? 10 साल पहले आपने प्राथमिकी दर्ज करी, चलो इन 10 वर्ष में आप अपराध दर्ज कर लेते, लेकिन नहीं। जैसे ही मैं सरकार के खिलाफ बोलना शुरू हुआ, अचानक से सारी एजेंसियां मेरे खिलाफ सक्रिय हो गई और झूठा आरोप मेरे ऊपर लगा दिया। ठीक है, जैसी सरकार की मंशा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अब इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद मैं दुगनी ताकत से, मुझे और प्रेरणा मिली है और मैं और दुगनी ताकत से आपके भ्रष्टाचार की, आपके काले कारनामों की पोल खोलूंगा, चाहे विधानसभा के अंदर हो चाहे विधानसभा के बाहर हो। मैं इनसे दबने वाला नहीं हूँ। स्वर्गीय सत्यदेव कटारे जी का खून है मेरी रगों में, और अपनी आखिरी सांस तक मैं आपके खिलाफ दमदारी और ईमानदारी से लड़ाई लड़ूंगा। मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद, पूरी भारतीय जनता पार्टी को पुनः धन्यवाद, और आशा करूंगा कि ऐसी कई और झूठी एफआईआर आप मेरे ऊपर दर्ज करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रोज ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।